प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन 9.6, अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर टू बी 40 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ बन रहा है, कितने का बन रहा है? 40 डिग्री। डेल्टा एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जो इंसिडेंट रे को बढ़ाते हैं उधर इमरजेंट रे को बढ़ाते हैं, तो जो वहाँ जहाँ मिलती है वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, दैट इज 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास प्रिज्म का निकालना है। लो, पहला काम तो हम यही करते हैं। ये एयर है, ये ग्लास प्रिज्म है, तो इसका फार्मूला हमें पता ही है, ए म्यू या जी मतलब ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फार्मूला हमें आता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा साइन ए बाय 2। तो जहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए की वैल्यू ये 60 डिग्री है प्रिज्म की। प्रिज्म के जो एंगल होता है साइन ऑफ 60 प्लस 40 बटा 2, डिग्रियां डाल लो, बटा साइन ऑफ 60 बाय 2, डिग्री डाल लो। ये आ गया साइन ऑफ 100, 60 प्लस 100 बटा 2 50 डिग्री, साइन ऑफ 50 बटा साइन 30 डिग्री। डिग्रियां डालो ना डालो, अंडरस्टूड ही होता है, ये डिग्री होती है। अब ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जो साइन 50 डिग्री की वैल्यू है तो आप कैलकुलेटर या लॉगरिथमिक टेबल से देख सकते हैं, 0.766। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है, तो 1/2 ही होती है। अब 2 ऊपर चल जाएगा, 0.766 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 × 12, 2 × 12 = 13, 2 × 14 = 15, 1.532 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म आ गया 1.532। अब क्या किया, जो प्रिज्म है उसे रख दिया पानी में। अब वाटर और ग्लास में भी रिफ्रैक्शन होगी, तो अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कम हो जाएगा। उसका कारण है कि एयर और ग्लास में तो जो होता है ना डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, और इनमें काफी डिफरेंस है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। वाटर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम डिफरेंस है, इसलिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कम होगा। अगर आपकी वैल्यू दिख आ रही है, मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। लो, डेल्टा एम डैश से हम मान लेते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यही उसने पूछा है, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हमने डेल्टा एम डैश मान लिया है। लो, आप सॉल्व करते हैं। अब चल रहा है वाटर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी फार्मूला वही सेम ही है, साइन ऑफ ए प्लस, अब डेल्टा एम डैश लिख लो, बटा 2 बटा साइन ए बाय 2 ही आना। तो लो बच्चों, जहां एक बात समझने वाली है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर टू ग्लास है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब इधर समझो जरा, ये एयर टू वाटर है। अब रेज ऐसे एंटर कर रही है, वाटर पर रिफ्रैक्शन होगी, तो फिर आप अगर ग्लास में एंटर करके फिर रिफ्रैक्शन होगी ऐसे, तो फिर जब एयर में एंटर करेंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पास होगी। तो इसका अगर तीनों का लिंक जोड़े आपस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कितनी वैल्यू होती है? 1। ये पहले पढ़ा हमने। अब मुझे वैल्यू चाहिए जे वाटर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू चाहिए। तो ये नीचे आ जाएंगी ना दोनों, ये बन जाएगी 1 बटा ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए।
तो जी म्यू ए को हम अगर उल्टाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन गए 1/a/μg। तो इसका मतलब जो वैल्यू ए म्यू जी है ना, जे चल जाएगी ऊपर, ए म्यू जी ऊपर चलेगी तो ए म्यू डब्ल्यू नीचे आ गई। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। वाटर टू ग्लास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो एयर टू ग्लास बटा एयर टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, दोनों की रेशियो आएगी। तो लो अब इसे लिख देते हैं, ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर वैल्यू भी पुट करते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री, अंडरस्टूड ये जो डिग्री है डालना डाल लो, डेल्टा एम डैश ये हमने निकालना बटा 2 बटा साइन 60/2। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये दोनों वैल्यू पता है। ये तो 1.53 निकाली है हमने, 532 1.532 बटा ए म्यू डब्ल्यू, ये वैल्यू हमें दी हुई है वाटर की 1.33 ये वैल्यू दी है बटा 1.33 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश बटा 2। ये साइन 30 डिग्री बना ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसे 0.5 लिख लेते हैं। चलो 1/2 0.5 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इनको दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आती है 1.1519, 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया। इसको 0.5 इधर लेके जाओगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5759 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश बटा 2। अब जे इसका जहाँ इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, साइन इनवर्स, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स इधर साइन इनवर्स इधर ले लिया। ये साइन इनवर्स की ये वैल्यू, इनवर्स ऑफ साइन ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, 35.16 डिग्री है। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी तो आप 35 डिग्री भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जे साइन इनवर्स से साइन कट गया तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश बटा 2, तो इसको 2 से 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे 70.32 डिग्री माइनस जे 60 इधर आके माइनस हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10.32 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एम डैश। तो न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आ गया, 10.32 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 10 डिग्री भी लिख सकते हैं।